हेलो दोस्तों, ए लेवल का जो ए8 पेपर होता है, 8th नंबर का पेपर होता है, मॉड्यूल 8 आर 5.1, जिसका नेम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड टेस्टिंग। इसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स आपके पास होते हैं। एक एक करके सारे चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो आपके पास चैप्टर होता है, इंट्रोडक्शन, इसी नाम से चैप्टर है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सिस्टम की डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम समझते हैं, सिस्टम यूजर्स, डिज़ाइनर्स कौन कौन से डिज़ाइन कर सकते हैं, सिंपल सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग चैप्टर 1 में समझते हैं। चैप्टर 2 हमारा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। अगर आप कोई सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसको समझते हैं हम लोग चैप्टर 2 के अंदर। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेकर के, क्वेश्चन आंसर करके, ऑन सीट ऑब्जर्वेशन की मदद से। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप चैप्टर 2 में इसमें समझते हैं। चैप्टर 3 में स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस बताया गया है आपको, कि जब आपको डेटा मिल जाता है सारा किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले उसको एनालिसिस करेंगे, जिसमें डेटा फ्लो डायग्राम आप बना करके सबसे पहले उसको एनालाइज करेंगे। डीएफडी को इसमें आपको समझना होता है, लेवलिंग ऑफ डीएफडी आप इसमें समझेंगे, लेवलिंग रूल्स, लॉजिकल एंड फिजिकल डीएफडी, सॉफ्टवेयर टूल्स टू क्रिएट डीएफडी, ये चीज़ें आप चैप्टर 3 में समझते हैं। चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर डिज़ाइन आपको करनी होती है। जब आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो स्ट्रक्चर आप एक बनाते हैं, जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ईआर डायग्राम, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन, वेरियस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के बारे में आप इसमें समझते हैं। डेटा इनपुट मेथड्स के बारे में आप समझते हैं। डिज़ाइन आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस, डिज़ाइनिंग आउटपुट रिपोर्ट्स, स्क्रीन डिज़ाइनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग चैप्टर 4 में समझते हैं। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसा रहता है, सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर कैसा होगा, क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर कैसा होगा, एनटीआर आर्किटेक्चर कैसे है, प्रोग्राम डिज़ाइन कैसे हम लोग करेंगे, ये सारी चीज़ चैप्टर 4 में ही पढ़ेंगे। चैप्टर 5 के अंदर जो चैप्टर नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग यूएमएल, इसके बारे में आप समझते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड मॉडलिंग, इसके बारे में आप समझते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, यूएमएल क्या है, इसमें क्लासेस क्या होती हैं, डायग्राम्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसमें समझते हैं। सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सारे अलग अलग डायग्राम आपको इसमें समझने होते हैं। जब आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है तो चैप्टर जो 6 है उसमें आप टेस्टिंग के बारे में समझते हैं, सॉफ्टवेयर बनने के बाद में, जिसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्यों नीड होती है, टाइप्स क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में आप इसमें समझते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है आप इसको समझेंगे। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस टेस्टिंग, इनके बारे में आप चैप्टर 6 में पढ़ते हैं। चैप्टर 7 में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया गया, कैसे आप सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उसको मेंटेन करेंगे आगे चल के, उसके बारे में चैप्टर 7 में आपको पढ़ना होता है, जिसमें प्लानिंग आप सबसे पहले करते हैं। कन्वर्सेशन मॉडल के बारे में आप इसमें समझते हैं। यूज़र के लिए मैनुअल्स आप इसमें क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें चैप्टर 7 में समझते हैं। चैप्टर 8 में अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस क्या क्या होती हैं, उनके बारे में आप इसमें देखते हैं, जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, वाटरफॉल मॉडल, अलग अलग मॉडल्स के बारे में समझते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, स्पाइरल, एजिल डेवलपमेंट, डिवोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मैथोलॉजी क्या है, ये चीज़ें आप इसमें समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में आप इसमें समझते हैं। इंटरफेस एंड डेटा के बारे में आप इसमें समझते हैं। ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 8 में समझ रहे होते हैं। तो ये है डिटेल सिलेबस। इनसे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। जो पेपर 8 होता है, इसके आपके कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपका थ्योरी एग्जाम ही इससे देना होता है, तो उसको काफ़ी अच्छे से आप तैयार करके जाइएगा। कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।